हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 10 पॉलिनोमियल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आते हुए, जो कि 2026 में सेट 2 स्टैंडर्ड में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन जो देखा जाए तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है बच्चों। अगर आप इसे ट्रेडिशनली सोल्व करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर परेशान होंगे कि मैं इसमें आंसर लगाऊं तो क्या लगाऊं आंसर। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा बच्चों, और देखते हैं कैसे सोल्व होता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्या रखा है? इफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर -3 एंड 8 द px इक्वल्स, हमें px की वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शन मुझे गिवन है, जीरोस मुझे उन्होंने दे दिए, तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये जो मैंने क्वेश्चन सोल्व करा है ये मैंने उस मेथड के लिए किया है कि उस तरीके से किया है कि अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और एमसीक्यू में ना मिले तब तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करना है। लेकिन अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो उसका मेथड थोड़ा अलग होगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो फिलहाल पहले इस पे ध्यान लगाते हैं। हमें क्या कर रखा है, 2 जीरोस दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा, ये मैंने मान लिया। सम ऑफ जीरो तो एक जीरो था -3 और एक था +8। तो -3 + 8, तो 8 में से -3 गया 5 बचता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 × 8, तो 8 3 24 -24 आता है। और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं देखूं तो जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है k x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर k को हम नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं कि k की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि जीरो नहीं है। जीरो क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर ये जीरो होता और इसकी पूरी मल्टीप्लाई इससे हो जाए तो पूरी पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बचेगी नहीं, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। फिर आप हम इसको सोल्व करते हैं। k की जगह k x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा में निकाल चुका हूँ, वैल्यू 5 आई है तो मैंने 5x रख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना है -24 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब x² माइनस 5x प्लस माइनस -24। अब मेरे को क्या करना है कि ये क्लास 8 का क्वेश्चन बन गया फैक्टराइजेशन का, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 24 की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट्स होगी जो कि 1 है, तो 24 1 जा 24 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 5 आए तो हो जाएगा। 8 3 जा बच्चों होता है 24, तो मैंने क्या करा x² माइनस 5 को लिख दिया 8 - 3 की माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 24 आए। बाकी सब एजिटिव रखा हुआ है, x की जगह x -24। बच्चों माइनस का ख्याल रखिएगा, मिस्टेक यहीं पर ही होती है। k x², अब मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर खोलूंगा से माइनस के 8 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी -8x माइनस माइनस प्लस 3 के x से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x -24। अब इन दोनों में मैंने कॉमन लिया x, जब कॉमन x लूंगा तो यहाँ बचेगा x -8 प्लस इन दोनों में कॉमन लिया 3, तो x -3 8 जा 24 x -8। अब देखो दोनों तरफ कॉमन सेम आ गए तो x -8 और x + 3, तो मैंने मान लिया वेयर k = 1 अगर मैं मान लेता हूं तो x -8 और x + 3 मेरे को क्या मिल गया, इसके दो फैक्टर मिल गए। अब मैं अगर इसकी जीरोस निकालना चाहूं बच्चों, अगर मैं इसकी जीरोस निकालना चाहूं तो यहां पे करता हूं चलो, या फिर मैं इधर ही करके दिखा देता हूं आपको। जीरोस निकालना चाहूं तो इफ x -8 = 0 देन x = 8, और इफ x + 3 = 0 देन x = -3। तो बच्चों आप ये देखो दोनों जीरोस कितने आ गए, 8 और -3, वही तो क्वेश्चन में गिवन थे। तो इसका मतलब है कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अगर ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन मिल जाए और एमसीक्यू में नहीं आता तब आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये एमसीक्यू में आ रहा है तो आप कैसे जल्दी क्वेश्चन को खत्म करेंगे? तब तो आपको इतना बड़ा मेथड नहीं करना है। आपको 4 ऑप्शन गिवन थे, तो आपको चारों क्वेश्चन में देखें, अगर मैं इस ऑप्शन को उठाऊं कि ये x + 3 है, ये x + 3 है, अगर मैं x + 3 को, अगर इस x + 3 को मैं 0 के इक्वल रखूं तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। एंड दूसरा क्या था, -x + 8 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो ये x उधर जाएगा, x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। तो एक 0 मेरे को -3 और एक 8, वही तो दिख रहा है, मैच तो हो रहा है बच्चों। तो इसके लिए एमसीक्यू में तो आप इसको मुश्किल से 30 सेकंड में खत्म कर दोगे, ये आंसर होगा बी। लेकिन अगर ये आ जाता है क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और एमसीक्यू में नहीं आता, तब आपको इस क्वेश्चन को यहां तक लेके जाना है। ये सिर्फ समझाने भर के लिए मैंने किया है कि देखो ये जीरोस मेरे मैच कर रहे हैं, सिर्फ समझाने भर के लिए बच्चों।
कहीं आप इसको भी नोट कर दें 2 नंबर में, 2 नंबर में अगर सोल्व करें तो ये नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कि हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है। तो बच्चों अब जैसे आप देख रहे हो कि सीबीएसई स्पेशली कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बना रहे हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहना, और अगर आपको मेरे मेथड समझ में आते हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को भी शेयर करना जिन्होंने अब तक मेरा चैनल के बारे में जिन्हें कुछ नहीं पता। थैंक यू स्टूडेंट्स।